ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में आप काफी सुनते रहे होंगे, काफी जानते होंगे, जो कि बेहद एडवांस्ड है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि देश में करीब 100 साल पुरानी ड्राइवरलेस ट्रैम अब तक चल रही है। यह स्पेशल ट्रैम हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह पावर स्टेशन देश का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था जिसकी उत्पादन क्षमता मेगावाट में थी। लेकिन हिमाचल में बने इस प्रोजेक्ट से पंजाब को पावर मिलती है, यानी हिमाचल के लिए यह पराये धन जैसा है। ऐसा कब और कैसे हुआ यह आपको बताएंगे रिपोर्ट में। लेकिन पहली बार इस ड्राइवरलेस ट्रैम से ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई। जी न्यूज की टीम इस 8000 फीट की ऊंचाई पर चलने वाली ट्रैम से इसके 100 साल पुराने इतिहास के बारे में आपको बताएगी और यह प्रोजेक्ट इंजीनियर से यह भी जानेंगे कि बिना ब्रेक, बिना स्टीयरिंग व्हील और बिना किसी ड्राइवर के पहाड़ की चढ़ाई पर 30 से 45 डिग्री एंगल पर चलने वाली यह ट्रॉली आखिर चलती कैसे है, काम करती कैसे है। शुरुआत 4000 फीट की ऊंचाई से की है और लगभग हम 8000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ढलान है वो और भी तीखा होता जा रहा है। यहाँ सामान लाना और फिर काम करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। जिन रास्तों पर स्टीयरिंग संभालना ही आपके लिए बड़ी चुनौती होता है, वहां एक स्पेशल ट्रॉली ऐसी है जिसमें ना ब्रेक है, न स्टीयरिंग और ना ही ड्राइवर। और कमाल की बात यह कि यह पिछले करीब 100 साल से इसी तरह नैरो गेज ट्रैक पर दौड़ रही है। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर ये ट्रैम चलती कैसे है। ये जानने के लिए आप 1930 से चल रही ट्रैम की दिलचस्प कहानी सुनिए। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर पहुंचे हैं और एक ऐसे प्रोजेक्ट को आज हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हमारी जी मीडिया की टीम पहुँची है, जिसका इतिहास 100 साल पुराना है। और ये एक ऐसा ट्रॉमवे है जिसे 100 साल पहले कर्नल BC वेटी ने बनाया था और लगभग ये ट्रॉमवे बेहद खूबसूरत है और ये इंजीनियरिंग का ऐसा नायाब नमूना है जिसे दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है। और आज हम आपको एक ऐसे रोमांचकारी सफ़र पर लेकर चलेंगे जिसे देखकर आपको इस ट्रॉमवे में सफ़र करने का मन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। दरअसल ये विंटेज ट्रैम हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली पन बिजली परियोजना का हिस्सा है और जब ये शुरू हुई तब हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था। ब्रिटिश काल में शुरू हुए शानन प्रोजेक्ट के लिए ही इस ट्रैम को तैयार किया गया, क्योंकि उस वक्त सामान लाने ले जाने के लिए कोई और जरिया नहीं था। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे कर्नल BC वेटी थे। इस पर करीब 10 से 15 लोग बैठ सकते हैं और 10 से 15 टन तक का वजन ले जा सकती है। ट्रैम आगे बढ़ती है और पीछे दिखाई देती है ढलान। ट्रॉली 30 से 40 डिग्री एंगल पर चल रही है। मन में सवाल भी आता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे आगे खींच रहा है। हम इस वक्त लगभग 40 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर अपहिल इस ट्रॉली में सफ़र कर रहे हैं और लगभग मेरे पीछे की ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना रोमांचकारी ये सफ़र है। और इस ट्रॉली लाइन पर बैठने के लिए हर किसी की उत्सुकता रहती है कि इस ट्रॉली में एक बार ज़रूर सफ़र किया जाए। और लगभग 40 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर हम अपहिल क्लाइंब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो वेट है वो इस पे रखा जाता है ताकि इसका बैलेंस बना रहे और दूसरी तरफ एक काफ़ी बड़ी मशीनरी इस ट्रॉली लाइन को अपहिल क्लाइंब करने में इस्तेमाल में लाई जाती है ताकि ये सफ़र सुरक्षित भी रहे। सर, जो ये हमने सफ़र की शुरुआत की है पहले सेक्शन की, इस पे कितना डिग्री एंगल तक चला जाता है और सर किस तरीके से आप देखते हैं कि ये कैबिन का पहला सेक्शन जो है वो
किन बातों को लेकर जो है आप उस पर अमल करते हैं सर कि इतना वेट इस कैबिन में होना चाहिए ताकि इसका बैलेंस भी प्रॉपर बना रहे और आप ऑलमोस्ट 30 से 40 डिग्री एंगल पर आप हिल क्लाइंब कर रहे हैं सर? हाँ देखिए, पहले सेक्शन पे तो लगभग 40 डिग्री का एंगल मैक्सिमम आता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर वेट रखे हुए हैं हमने, तो ज़्यादा 10-15 टन के करीब हम ऊपर इस वजन ले जा सकते हैं, चाहे वो मैन हो या मटेरियल हो जी। तो दूसरा सेक्शन जो है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है, वो कहीं कहीं 45 डिग्री तक भी टच करता है। यस। तो यानी कमज़ोर दिल वालों के लिए जो है ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल देने वाला है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी बैठोगे आप रोमांचक ही फील करोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सर मॉडिफिकेशन भी मैंने देखी है कि जो इसके शुरुआती पिक्चर्स थे वो कुछ और कहते थे, लेकिन अब कैबिन में काफ़ी बदलाव कर दिए हैं सर। हाँ जी, ये मैनेजमेंट के सहयोग से हमने इसका जो बेस है वो पूरा चेंज कर दिया है। पहले स्लीपर्स का बेस होता था, तो स्लीपर्स हटा के हमने माइल्ड स्टील शीट जो है वो लगा दिया है, तो बेस इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, बढ़िया कर दिया, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दी है, सीट्स नई लगा दी है 2, और कैबिन को भी बढ़िया खूबसूरत कर दिया, इसको पेंट कर दिया। तो इसके पीछे हमारा जो सिविल विंग है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। सर अब जिस तरीके से हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो लगभग जो पूरा प्रॉपर आपका बॉडी वेट है वो पीछे की तरफ आपको धकेलना शुरू करता है, और एक तरफ की तस्वीर मैं ज़रूर एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो नीचे की तरफ पैन करके दिखाए कि यहाँ पर जो है किस तरीके से अब हम अपिल जो है इस ट्रॉली लाइन पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीछे लगभग हमारा पूरा बॉडी जो फोर्स है वो लगभग पीछे की तरफ धकेल रहा है, लगभग हम खड़े भी नहीं हो सकते। और इस सफ़र के पहले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। ये ज़रूर दिखाना चाहेंगे, आप ऑलमोस्ट जो हैं काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और दूसरी तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि जोगिंदर नगर जो शहर है वो यहाँ से बखूबी देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ जो है काफ़ी वाइड वैली यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है अब दूसरे पड़ाव की तरफ हमारी टीम आगे बढ़ेगी। इस ट्रॉली में कोई इंजन, कोई स्टीयरिंग व्हील, कोई गियर या ब्रेक नहीं है, लेकिन ब्रेक लगाने का तरीका अलग है। ट्रॉली को मेटल की रस्सी से जोड़ दिया जाता है, इस रस्सी को एक इलेक्ट्रिक मोटर से ले जाया जाता है और ट्रॉली रेलवे लाइन पर ऊपर नीचे चलती है। इस वक्त 5800 फीट की ऊंचाई पर हम यहाँ पर हैं। हम इस ट्रॉली के ज़रिए इस पहले पड़ाव तक पहुँचे, लेकिन अब हमारी टीम को जो है अब लाइन जो है वो बदलनी होगी, दूसरे लाइन पर जाना होगा, और वहाँ पर जो है हमारे लिए पहले से ही एक ट्रॉली जो है वो इंतज़ार कर रही है। अब हमारी पूरी टीम जो है वो उस ट्रॉली लाइन पर बैठेगी, और यहाँ से होते हुए अब हम लगभग 8000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई को जो है वो टच करेंगे। ये सफ़र इतना रोमांच से भरा है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ पहुंचते हैं तो मौसम की तस्वीर भी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन लगभग 8000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई तक पहुंचेगी, और अब जो है वो लोडिंग कैपेसिटी भी जो है वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। लगभग 5 टन से ज़्यादा का लोड जो है इस पे इसकी कैपेसिटी जो है 5 टन से ज़्यादा रहती है, और लगभग अब इस कैबिन में हमारी पूरी जो टीम है वो बैठेगी। और यहाँ से अब हम विंच कैंप की तरफ लेकर चलेंगे आपको, क्योंकि विंच कैंप वो स्थान है जो तमाम जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े पूरे ट्रैवल के दौरान जो है सेंटर पॉइंट माना जाता है और टॉप पॉइंट है इस पहाड़ी का। तो आइए चलते हैं। इस ट्रॉमवे के सफ़र में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सफ़र अभी और भी बाकी है। आप बने रहिए, क्योंकि आने वाले जो सफ़र के दौरान जो है तस्वीर और भी खूबसूरत होने वाली है, और भी रोमांचकारी होने वाली है। लगभग हम अब ड्राइवर कैबिन पर बैठे हुए हैं, और इस ड्राइवर कैबिन के से नज़ारा किस तरीके का दिखता है आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के सबसे पुराने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से ये एक परियोजना बेशक हिमाचल की धरती पर विकसित है, लेकिन इसकी पावर सप्लाई पंजाब के लिए है। अब
अब हम विंच कैंप के लिए आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से आगे की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि इस कैबिन में जो है वो जिस तरीके से आप सफ़र करते हैं तो सफ़र की तस्वीर किस तरीके से दिखाई देती है आपको तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये रोप है वो एक काफ़ी बड़ी मशीनरी के साथ जो है वो सटी रहती है और वहाँ से जो है वो इस रस्सी को पुल किया जाता है और लगातार ये कैबिन आगे की तरफ को बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ये चढ़ाई का एंगल है वो भी लगातार जो है काफ़ी स्टीप होता जा रहा है, यानी किस तरीके से रोमांच से भरा ये सफ़र रहता है और लगातार जो रस्सी है आपको इस कैबिन को ऊपर की तरफ खींचती चलती है। सर, ये इस लाइन की मेंटेनेंस पे जो है कितना अपने आप टफ मानते हैं, क्योंकि एक विंटेज लाइन है, इसका रख रखाव करना बहुत चैलेंजेबल रहता होगा सर? बिल्कुल बहुत चैलेंजेबल है, बहुत स्टीप चढ़ाई होने की वजह से यहाँ सामान लाना और फिर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो अभी हम लोग इस ट्रैक की मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसके जो स्लीपर्स हैं वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के परचेज़ कर रखे हैं, उसमें से 950 स्लीपर आ चुके हैं, बाकी शिमला साइड से अभी आएंगे। तो इस स्लीपर को लगाने के लिए इसके जो MS चेयर प्लेट लगती हैं उसका भी हम लोगों ने वर्क ऑर्डर कर रखा है, वो भी जल्दी पहुँचने वाली हैं। 1966 में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में प्रावधान के तहत भारत सरकार, सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित शानन पावर हाउस को पंजाब को आवंटित किया था। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश ने आपत्ति भी जताई, लेकिन 2 मार्च 1972 को भारत सरकार ने पत्र लिखकर आवंटन की पुष्टि की और ये साफ किया कि शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पंजाब के पास ही रहेगा। 1932 में शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशन हुआ। इसकी टेस्टिंग को लेकर एक दिलचस्प कहानी भी है। जब शानन प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की गई तब इस बिजली से लाहौर में बल्ब जला था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इस प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा स्टेशन है विंच कैंप, जो करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब हमने तीसरी बार जो है वो ट्रॉली को बदल लिया है और आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि किस कदर जो है अब रोमांच और भी बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो जो ये ढलान है वो और भी तीखा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम अपहिल बढ़ते जा रहे हैं तो आप तस्वीरों के ज़रिए देख ही सकते हैं कि किस कदर जो है ये सफ़र रोमांचकारी है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि हमने जहाँ से शुरुआत की थी अब हम आखिरी सफ़र की तरफ पहुँच रहे हैं, विंच कैंप की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोड जो है वो बदलता रहता है। कैबिन्स हमने चेंज किए हैं। ये जो ट्रॉली हमने अभी चेंज की है इसकी भी उतनी कैपेसिटी है जितनी पहली ट्रॉली की थी। यहाँ भी 10 टन हम वजन ले जा सकते हैं इस ट्रॉली पे भी। स्टीप बेशक इसमें ज़्यादा है लेकिन कैपेसिटी इसकी उतनी ही है, 10 टन के करीब। 10 टन के करीब। यस सर, मेंटेनेंस करने में तो काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग रहता होगा। जैसे जैसे अपहिल हम बदलते जा रहे हैं तो लगभग यहाँ तक इतना भारी भरकम सामान पहुँचाने में जो ये ट्रॉली लाइन है वो सर कितनी मददगार साबित होती है आपके प्रोजेक्ट के लिए? सर, इस प्रोजेक्ट के लिए खासकर हमारे लिए तो लाइफ लाइन है, यही ट्रॉली है, इसी से ही हम लोग मेंटेनेंस कर पाते हैं। इस ट्रैक की भी, इसकी पेन स्टॉक की और अपने टनल की। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तमाम वो खूबसूरत नज़ारा आपकी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। दूर दूर तक वैली जो है वो दिखाई दे रही है। जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक जो है घने पेड़ों से जो घिरा हुआ इलाका है वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ छोटे छोटे जो गांव हैं, मकान हैं, वो यहाँ से देखे जा सकते हैं। लगभग 8000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई तक ये जो ट्रैक है वो हमारे साथ चलता रहेगा और इस ट्रैक के रोमांचकारी सफ़र से जुड़ी हर वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस 100 साल पुराने विंटेज ट्रॉली लाइन से जुड़ी है। जब हम ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, विंच कैंप पहुंचेंगे, तो वहां पर नज़ारा किस कदर है, आइए देखते हैं। विंच कैंप से आगे का हिस्सा पहाड़ी की ढलान है जो कि कठियाड़ू होते हुए इस ट्रैम वे के आखिरी स्टेशन बरोट को जोड़ता है, जहां मौजूद है कर्नल BC वैटी का घर, जो इस प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे।
लेकिन फिलहाल उस हिस्से पर ट्रैम नहीं चलती है। इतने रोमांचकारी सफर के पीछे जो है वो किस तरीके की इंजीनियरिंग, किस तरीके की सोच जो है वो काम करती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो पर्यटन के लिहाज से या फिर दूसरे पब्लिक जो है एक्सेस के लिहाज से फिलहाल इस ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा सकती है कि हिमाचल सरकार या पंजाब सरकार आने वाले समय में अगर इस विंटेज ट्रॉली लाइन को पर्यटन के लिहाज से विकसित करे तो ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। प्रकृति की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और हिमाचल में मौजूद शिवालिक पर्वतमाला से होकर गुजरती ये ट्रैम अभी सिर्फ शानन प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसे पर्यटन के लिए इस्तेमाल किए जाने की इजाजत नहीं मिली है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.